हेलो दोस्तों, देसी टीवी भारत पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, ईवीएम के मुद्दे पर बीजेपी बुरी तरीके से फंस गई है। बीजेपी ईवीएम के मामले पर जितना बोल रही है उससे कहीं ज़्यादा वो फंसती जा रही है। हाल ही में दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईवीएम की खूब तारीफ की, भूरी भूरी प्रशंसा की, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के वकील सामने आ गए हैं। ये देखिए, इनका नाम है भानु प्रताप। भानु प्रताप ने एक एक करके प्रधानमंत्री के दावों की पोल खोल कर रख दी है। जी हां दोस्तों, भानु प्रताप ने जो बातें कही हैं वो पूरे देश की जनता को जानना चाहिए, क्योंकि बीजेपी इस समय ईवीएम को लेकर लगातार प्रमोट कर रही है। ईवीएम को वो इस समय बता रही है कि ईवीएम ही लोकतंत्र हितैषी है। अगर आप ईवीएम पर सवाल खड़े करेंगे तो आप लोकतंत्र विरोधी हैं। ये परिभाषा गढ़ी जा रही है। दोस्तों, तमाम तरह के बयान सामने आए हैं और सुप्रीम कोर्ट में इस समय ईवीएम के मसले पर बीजेपी बुरी तरीके से घिर चुकी है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा मामला बताना चाहूंगा कि मामला आखिर है क्या। तो आपको याद होगा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईवीएम से चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता बढ़ी है। यानी जो ईवीएम है उससे पारदर्शिता बढ़ी है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है। ईवीएम पर आप शक कर रहे हैं तो आप लोग बेवकूफ़ हैं। आपको ईवीएम पर शक नहीं करना चाहिए। ईवीएम दूध की धूली है, ये प्रधानमंत्री के द्वारा लगातार कहा जा रहा है। और दोस्तों, आपको बताऊं, एक याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। एडीआर ने एक याचिका दाखिल की है जिसको लेकर आगे सुनवाई होने वाली है। दोस्तों, इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने इससे पहले भी ईवीएम को लेकर क्या कहा था वो जान लीजिए। कहा था, ईवीएम में कमी निकालना और मोदी को गाली देना कांग्रेस के पास दो ही काम है। दोस्तों, यहां पर बड़ा सवाल यह है, क्या सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही ईवीएम का विरोध कर रही है? क्या जनता ईवीएम का विरोध नहीं कर रही? ये बड़ा सवाल है। क्योंकि दोस्तों, ममता बनर्जी से लेकर उद्धव ठाकरे, मायावती जी से लेकर अखिलेश यादव जैसे तमाम नेता ईवीएम के खिलाफ खड़े हो गए हैं और हर कोई ये कह रहा है कि 2024 में ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, तभी ट्रांसपेरेंट चुनाव माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ईवीएम से ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, पारदर्शिता बढ़ी है, यानी ईवीएम पे आप लोग सवाल नहीं खड़े कर सकते। तो इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील डॉक्टर भानु प्रताप ने जवाब दिया है। ये जवाब दोस्तों आपको सुनना चाहिए। भानु प्रताप जी ने ये जो जवाब दिया है पूरे देश की जनता को जवाब दिया है और हमने इनसे बात करने की कोशिश की है। इन्होंने किस तरीके से प्रधानमंत्री के दावों की पोल खोली है, किस तरीके से बताया है कि ये कितना ट्रांसपेरेंट है, ज़रा आप उनका ये बयान सुनिए, तब आपको पता चलेगा कि ईवीएम कितनी पारदर्शी है। और इस देश में जो वोटर हैं उन वोटरों की संख्या 90 करोड़ से ज्यादा है। यानी 99% से ज्यादा वोटर जिस व्यवस्था के विषय में कुछ नहीं जानते कि कैसे काम करते हैं, उससे इलेक्शन हो रहा है। तो क्या इसे ट्रांसपेरेंसी कहे? तो दोस्तों, यहां पर भानु प्रताप जी ने एक गजब का आंकड़ा पेश किया। भानु प्रताप जी कह रहे हैं कि 90% लोग नहीं जानते ईवीएम से क्या होता है, चुनाव कैसे होता है। तो हम कैसे ये विश्वास कर लें जब आप उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं, सिर्फ आप वोट डालने जाते हैं, आप ये देख ही नहीं पाते कि आपने वोट कहाँ डाला, किसको गया, तो फिर आप इसे पारदर्शी कैसे मानेंगे? दोस्तों, आगे उन्होंने जो जवाब दिया वो हैरान कर देने वाला है। आगे एक बहुत बड़ा खुलासा किया उन्होंने वीवीपैट को लेकर। दोस्तों, भानु प्रताप जी ने कहा है वीवीपैट की 6.5 लाख मशीनें खराब हैं। वही वीवीपैट जिसको लेकर लगातार ये दावा किया जा रहा है कि वीवीपैट लगी है तो आपका जो वोट है वहीं जा रहा है जहां जाना चाहिए। लेकिन भानु प्रताप जी ने दोस्तों आगे वीवीपैट को लेकर जो बातें कही हैं वो आपको हैरान कर देंगी। जरा सुनिए आप। इलेक्शन कमीशन कहता है कि जितनी वीवीपैट मशीन इस्तेमाल हो रही हैं, 37% ईवीएम वो वीवीपैट मशीन खराब है। उसकी संख्या जो निकल के आई 6.5 लाख के लगभग उसकी संख्या निकल के आई। तो अगर इतनी मशीनें वीवीपैट की मशीनें खराब हो रही हैं, वीवीपैट की मशीनों की पर्ची तो गिनी ही नहीं जाती, पर छोड़ो उसकी गिनने का भी अब क्या मतलब रहेगा। तो दोस्तों, वीवीपैट मशीनें खराब थीं और दावा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील भानु प्रताप जी
कि इन खराब मशीनों का इस्तेमाल भी किया गया होगा। अगर इन खराब मशीनों का कहीं पर इस्तेमाल कर लिया गया होगा तो आप कैसे ये पता कर पाएंगे कि आपने वोट जहां डाला आपका वोट वहीं गया? क्योंकि वीवीपैट का इस्तेमाल इसलिए हो रहा है जिससे आपको पता चले जहां आपने बटन दबाया वहीं पर आपका वोट गया। अब अगर 6.5 लाख वीवीपैट मशीनें खराब थी, उसका इस्तेमाल भी हुआ जैसा कि भानु प्रताप जी दावा कर रहे हैं, और भानु प्रताप जी दोस्तों बड़े वकील हैं, कोई छुटभइये वकील नहीं है कि इनकी बातों को हम नकार दें यूं ही। भानु प्रताप जी अगर कह रहे हैं तो वो तथ्यों के साथ यहां पर बात कर रहे हैं, उनकी बात को आप लोग हल्के में नहीं ले सकते। और इसीलिए अगर वीवीपैट खराब थी तो खराब वीवीपैट का इस्तेमाल अगर चुनाव में हुआ तो क्या आप पता कर पाएंगे आपने किसे वोट डाला, आपका वोट कहां गया? दोस्तों आगे सुनिए भानु प्रताप जी ने क्या कहा कि कैसे इलेक्शन गलत तरीके से हुआ है, कैसे पारदर्शी इलेक्शन नहीं हो पा रहा है। आगे सुनिए जरा। तो इतनी बड़ी संख्या में ये मशीनें जहां भी जिस बूथ पर भी इस्तेमाल हुई होंगी, मतलब साफ है वहां पर इलेक्शन गलत हुआ है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो ये जो मशीनें इस्तेमाल हुई होंगी, जहां भी इस्तेमाल हुई होंगी, वहां इलेक्शन फेयर एंड फ्री ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ, ये दावा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील भानु प्रताप जी। और दोस्तों 19 लाख ईवीएम गायब है, उसकी बात छोड़ दीजिए, कौन इस्तेमाल कर रहा है, कहां इस्तेमाल हुई, कहां गई, जमीन निकल गया, आसमान निकल गई, उसकी बात तो आप छोड़ दीजिए। और वीवीपैट की पर्ची की गिनती भी अभी नहीं हो पा रही है। यह बात और है कि सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर याचिका भी दाखिल की गई है। अब सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या फैसला लेगा यह तो भविष्य बताएगा। लेकिन दोस्तों सिर्फ भानु प्रताप जी नहीं है कि वो ईवीएम को लेकर, वो इलेक्शन कमीशन को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, बल्कि तमाम नेता भी अब खुलकर ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। चुनाव आयोग की यहां पर पोल खोली जा रही है। अब इसी कड़ी में शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी एक बड़ा बयान दिया, जो बयान दोस्तों आपको जरूर सुनना चाहिए। उन्होंने कहा है, बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि ईवीएम हैक करके चुनाव जीतती है बीजेपी पर तीखा हमला बोला उद्धव ठाकरे ने। दोस्तों लोग ये भी सवाल खड़े करते हैं कि अगर बीजेपी ईवीएम का गलत इस्तेमाल कर रही है तो राज्यों में क्यों हार जाती है? तो इसका जवाब देते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा है कि बीजेपी ईवीएम का इस्तेमाल लोकसभा चुनाव में करती है, मोदी शाह को राज्यों में कोई दिलचस्पी नहीं है। यानी जो बीजेपी है वो ईवीएम का इस्तेमाल करके, ईवीएम को हैक करके चुनाव जीतती है। ये उद्धव ठाकरे कह रहे हैं दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उद्धव ठाकरे कह रहे हैं। लेकिन वहीं बीजेपी कह रही है कि इससे पारदर्शी चुनाव होता है, दक्षता बढ़ी है, दक्षता बढ़ सकती है, जल्दी से आप वोटिंग करा लेंगे, काउंटिंग करा लेंगे। लेकिन ट्रांसपेरेंट क्या माना जाएगा? भानु प्रताप जी कह रहे हैं 90% लोग नहीं जानते हैं, 90% लोग कि उनका वोट कहां गया, कैसे इसमें चुनाव होता है, कैसे इलेक्शन होता है, वो नहीं जानते हैं। तो क्या इस पर शक नहीं किया जाएगा? और उद्धव ठाकरे जो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग कठपुतली बन गया है, दोस्तों इसलिए वो कह रहे हैं क्योंकि चुनाव आयोग ने हाल ही में करीब 1000 पेज का हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया और कहा कि ईवीएम सही तरीके से काम करती है। क्योंकि चुनाव आयोग खुलकर अब कहीं ना कहीं सरकार के साथ आ गया है, और जब सरकार के साथ चुनाव आयोग आ गया है तो क्या निष्पक्ष चुनाव होगा? यह बहुत बड़ा सवाल है। और चुनाव आयुक्त को अगर सरकार ही चुन रही है तो क्या चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त की इतनी हिम्मत कि वो सरकार से आंख मिलाकर बात कर पाए? ये दोस्तों बहुत ही गंभीर प्रश्न है, बहुत ही बड़ा सवाल है कि क्या वाकई ईवीएम से हम ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करा पा रहे हैं? अगर ईवीएम इतनी ही दूध की धुली होती तो अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी जैसे तमाम देशों में बैन नहीं हुई होती। ईवीएम अगर वाकई इतनी असली होती तो अमेरिका जैसे इतने बड़े, इतने पुराने लोकतंत्र में ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा होता। लेकिन दोस्तों हमारे यहां अब जो सरकार है ईवीएम को ढो रही है और ईवीएम से चुनाव कराने के लिए दिलचस्पी दिखा रही है, कह रही है कि ईवीएम ही सब कुछ है और ईवीएम पे आप सवाल खड़े करेंगे तो आप लोकतंत्र पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
और दोस्तों, प्रधानमंत्री ने ये जो बयान दिया कि ईवीएम में कमी निकालना, मोदी को गाली देना, कांग्रेस के पास दो ही काम है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि अगर आप ईवीएम पर सवाल खड़े करेंगे, मतलब मोदी को गाली देंगे, दोनों बराबर है। यानी ईवीएम पे सवाल खड़े करना क्या गाली देने के बराबर है? क्या अगर आप ईवीएम को लेकर कोई प्रश्न कर रहे हैं तो आप सरकार को गाली दे रहे हैं? क्या ये कहने की कोशिश हो रही है? दोस्तों, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो लगातार ईवीएम का विरोध करती थी। लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर सुब्रमण्यम स्वामी, जीवीएल नरसिम्हा राव से लेकर तमाम नेता इस पे किताबें लिख चुके हैं कि ईवीएम से आप फेयर और फ्री इलेक्शन नहीं करा सकते, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन आप नहीं करा सकते। ये मेरे शब्द नहीं है, बाकायदा इसको लेकर किताबें लिखी जा चुकी हैं और लोग ये प्रूव कर चुके हैं कि बैलेट पेपर ही सही है भारत के लोकतंत्र के लिए। ईवीएम को अब कूड़े में डालने का वक्त आ गया है। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर थी, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ईवीएम बहुत सही है, उसका सुप्रीम कोर्ट के वकील ने तर्कों के आधार पर जवाब दिया। दोस्तों, जिस तरीके से भानु प्रताप जी ने जवाब दिया और जो उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग कठपुतली बन गया है और हैक करके, बीजेपी हैक करके, ईवीएम हैक करके चुनाव जीतती है, इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? हम दोस्तों ना सिर्फ आपको खबर बता रहे हैं, बल्कि आपको जागरूक करने का भी काम कर रहे हैं। और ईवीएम को लेकर ये बहुत बड़ी खबर थी जिसे हमने आज आप तक पहुंचाने की कोशिश की दोस्तों। तो दोस्तों, भानु प्रताप जी ने जो जवाब दिया उससे क्या आप संतुष्ट हैं? भानु प्रताप जी के साथ हैं, या सरकार जो जवाब दे रही कि ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो रहा है उसके साथ हैं? आपको क्या लगता है, क्या ईवीएम सही है या बैलेट पेपर पर लौट जाना चाहिए, समय आ गया है? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे देश की जनता जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान।